किसी और को कोई डाउट? नो सर। कहाँ तक टाइप ये हुआ था ना? चलो टाइप 2 में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, 3 नंबर्स आर इन एपी, ये भी आप 10th में करके आए हो। 3 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी। नंबर जब होते हैं तो हम क्या अज्यूम करते थे बेटा, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, नोट कर लो इसको। 4 टर्म्स होंगी तो 4 टर्म्स में हम लेंगे बेटा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3। अगर 5 टर्म्स आपको बोले, 5 टर्म्स या 5 नंबर्स आर इन एपी, तो आपको लेना बेटा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2। ठीक है, वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि ये अपन लें, ऐसा जैसा मैं लिखवाया कोई जरूरी नहीं ऐसा लें, लेकिन ऐसा लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस इतना सब है। जरूरी नहीं कि ऐसा लें, जो होता है वैसा भी ले सकते हो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, जैसा होता है वैसा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इतना सफर है। ये नोट कर लें बेटा। हो गया, चलो क्वेश्चन देखते हैं। The sum of 3 terms of an AP, तो 3 terms बोला है बेटा, तो let the terms are a minus d, a plus d। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, सम दिया है बेटा, तो सम कर दो इन तीनों का। सम कितना दिया है बेटा, 21। ठीक है, d से d कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 21। a का वैल्यू मेरे को मिल गया, कितना मिल गया बेटा, 7। आगे क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी किसके इक्वल है बेटा, एक्सीड द सेकेंड, सेकेंड से ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेटा, 6 ज्यादा है। बात समझ गए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड द सेकेंड बाय थर्ड बाय 6, तो हमने सेकंड में क्या ऐड कर दिया बेटा, 6 ऐड कर दिया, अब दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया, क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 6। a का वैल्यू मेरे पास है 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस d स्क्वायर, और 7 और प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 30। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो d स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 36। तो d का वैल्यू आ गया बेटा प्लस माइनस 6। ठीक है, तो एक बार प्लस 6 ले लो, एक बार माइनस 6 ले लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 7 13 या 13 7 1। एक बार प्लस 6 से हमने आंसर निकाल दिया, a का वैल्यू था, d का वैल्यू था, तीनों नंबर का हमने वैल्यू निकाल दिया, एक बार प्लस 6 से, एक बार माइनस 6 से। ठीक है, कोई डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो।
डाउट बेटा इसमें? नो सर। तो सर सेकंड क्वेश्चन एक बार जल्दी से फटाफट सॉल्व करके देखो क्या आपसे बन रहा है। 3 नंबर सारे ने भी आपको सम दिया है, आपको प्रोडक्ट दिया है। ए का वैल्यू क्या आया बेटा? अगर सम 27 है तो 9। शाबाश। ए तो 9 आ जाएगा, मतलब 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा? 648। 9 से इसको कैंसिल कर दो। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। डी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? प्लस माइनस ए का पहले ही आ गया। ए का वैल्यू हमने ऐसे निकाला है, सम आपको गिवन था 27, डी से डी कैंसिल, 3a is equal to 27, a is equal to 9। हो गया बेटा? एक बार +3 से, एक बार -3 से आप आंसर निकालो। 4 टर्म्स आ रही, 4 टर्म्स है तो क्या लेंगे बेटा? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3। सम है 50 तो सम कर देते हैं बेटा सबका। 50, 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 50। a का वैल्यू आ गया बेटा 25/2। ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट। जो सबसे बड़ा नंबर है चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? a प्लस 3d। a प्लस 3। वो जो है वो 4 टाइम्स है सबसे छोटे से। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? a माइनस d। हाँ? a माइनस d। a माइनस 3d, a माइनस 3d। तो ये आ गया बेटा a प्लस 3d इज इक्वल टू 4a माइनस 12d। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। 15d इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 5d। a का वैल्यू है बेटा 25/2, तो d का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 5/2। दोनों चीज आपको मिल गई। इन चारों की हम वैल्यू निकाल, ए का भी हमें पता चल गया, डी का भी हमें पता चल गया, तो चारों की वैल्यू निकाल लेंगे। सर जी बेटा। सर ये a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4 अपन ने मल्टीप्लाई क्यों किया a माइनस 3d से? 4 टाइम्स दिया बेटा। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लिस्ट, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा। चलो, the angles of a quadrilateral are in AP whose common difference is 10। तो एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल होते हैं बेटा? सर 4 360 डिग्री। क्या ज्यूम करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। और चारों का जो सम है बेटा वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। शाबाश। कैंसल। 4a इज इक्वल टू 360। a कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री। d आपको पहले ही गिवन है। ये गड़बड़ आ गई।
ये डी नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है। यहाँ पे जो ये टर्म हमने लिए हैं ये डी नहीं दिया है 10। क्या बोला बेटा कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 10। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है? जब हमने ये 4 टर्म ली, इस 4 टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना है? मैं फर्स्ट टर्म तुम्हारी लिखूं ये, सेकंड टर्म लिखूं ये, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है बेटा? -4D। सोच के बताओ। -2D 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 या +2d? -2d या +2d? का +2d सब होगा +2D होगा सर। तो 2d आपको दिया है, 2d कॉमन डिफरेंस 2d है, तो 2d आपको 10 दिया है, तो d का वैल्यू क्या निकल के आएगा बेटा? 5। ठीक है, a आपको पता चल गया, d आपको पता चल गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा पजल करने के लिए दिया है कॉमन डिफरेंस, ये मत सोचना कि d का वैल्यू, जो हमने जो टर्म ली है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 10। टाइप 3 में है बेटा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सीख के आए होगे तुम। SN का फॉर्मूला बताओ। n/2a plus n by minus 2a plus n minus 1 into d। शाबाश। एक और क्या होता था? n/2a plus n a plus l minus। ठीक है, तो ये करते कैसे हैं, मतलब कैसे आता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जरूरत तो है नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। हैबिट है मेरी थोड़ी सी कि कोई भी चीज आपको ये जरूर पता होनी चाहिए वो कैसे बनी है, कहाँ से आई है ना। तो सम हमें निकालना है, ठीक है बेटा। SN हमें निकालना है। एपी हमारी क्या होती है बेटा? a plus d, यही होती है ना, a plus 2d डॉट 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 a plus n minus 1 into, यही होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको अपोजिट करके लिख दिया इधर से इधर, a plus n minus 1 into d। इससे अगली टर्म क्या होगी बेटा? a plus मतलब इससे पिछली ये वाली टर्म, ये वाली a plus n minus 2 into d। ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा a। रिवर्स करके लिख लिया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, SN plus SN 2SN हो गया। अब आप ये ऐड करके देखो कितना बन रहा है। ये बन रहा है बेटा 2a plus n minus 1 into d। कितना बन गया? 2a plus n minus 1 into d। जब आप इसको भी ऐड करोगे ना अगली टर्म को, तो ये भी यही बनेगा। जब आप लास्ट टर्म तक भी ऐड करोगे ना तो भी यही बनेगा। चेक करो, मतलब सेम टर्म का जो सम है, इन दोनों का जो सम आया है वही इन हर एक टर्म का सम आएगा। तो ये टोटल मिला के कितनी टर्म है अपने पास? कितनी टर्म्स है बेटा? n टर्म्स। मान लिया पहली तो ये जो 2 टर्म थी इनका सम है 10, है ना। और अगर मैं इनको n टाइम्स ऐड करूं, कितने टाइम बेटा? n टाइम्स ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 10n। तो ऐसे ही ये सम आया है मेरा
और इसी सम को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला यहां से आपका बना है। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख दूं, a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये जो है बेटा ये आपकी लास्ट टर्म हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है n/2 a प्लस l। पता चल गया बेटा दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, क्या है इसके पीछे। यस सर। किसी को कोई डाउट? चले आगे, सम देखें बेटा। तो सम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a का वैल्यू बता दो क्या है इसमें बेटा। 50 b का वैल्यू क्या है, -4 -4 n का वैल्यू क्या है, 10 10 तो S10 निकालना है। कुल मिला के बात ये है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कितना आ गया, 500। कितना आ गया बेटा, 9 बचा, 9 4 जा 36 कितना बचेगा, 64 म्यूट कर लो, बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज आ रही है। और कोई पार्ट जो आपको मेरे को करके दिखाना हो बेटा, फर्स्ट में से। तो 6 बता दीजिए। 6th वाला बता दे। 6th वाला देखो बेटा, a का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, x -y d का वैल्यू है बेटा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, ऐसा ही लिखो। तो d तो यही होता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ताकि d आपको पता चल जाए क्या है। बस फिर तो क्वेश्चन सॉल्व। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब नेगेटिव करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2xy आ गया। d आ गया बेटा, a आ गया, n का वैल्यू n ही है, n टर्म्स का सम निकालना तो Sn निकाल दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 2x1। 2 आप कैंसिल कर सकते हो, बस लिख दो, हो गया। और लिखो तो ये n इंटू, इसको लिख दो ना ऐसे, xy, बस। इससे ज्यादा तो क्या सिंप्लीफाई करें, और करना तो ओपन कर सकते हो, अंदर अंदर और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेना, बाकी कैंसिल कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो ऐसे छोड़ देना। हाँ जी, और कोई पार्ट बाकी कर लेंगे। चलो, इसमें आपको n नहीं गिवन, सम निकालना है, n नहीं पता है। a का वैल्यू क्या है बेटा, 101 d का वैल्यू -2
और ये क्या दिया है an, है ना। तो हमें सम निकालने के लिए सबसे पहले n की तो जरूरत पड़ेगी, भाई नंबर ऑफ टर्म कितने, तभी तो हम सम निकालें। तो n की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, an इसके इक्वल होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको उधर ले जाओ, 54 बचा नेगेटिव का, -2 को इधर ले आओ, डिवाइड, n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 28। तो लास्ट टर्म आपको गिवन है, n भी पता चल गया, तो लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेना। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, n/2 a plus n into a plus n। ठीक है, ये हो गया 14 इंटू 148, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चलो जी, the sum of all natural number between 1 to 100 which are divisible by 2 or 5। तो पहले तो 2 वाला निकालता हूं मैं, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो कौन कौन से होंगे बेटा, 2, 4, 6, कहां तक? हाँ जी 99 99 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 98 98। ठीक है, तो सबको पता है ये कितने हैं बेटा, कितने नंबर है ये, टोटल कितने नंबर होंगे ये, पता है? देखो नहीं पता तो लास्ट टर्म तो पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ले आओ, 96, 2 को भी इधर ले आओ, 48, 49। तो 49 है तो इनका सम मैं निकाल दूं, S49 n/2 a प्लस l। ये 100 हो गया, ठीक है बेटा। 2 का मल्टीपल हो गया, 5 का मल्टीपल देखो, मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 5 लिख लो या डिविजिबल बाय 5 लिख लो, एक ही बात। कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, 5, 10, 15, लास्ट में कितना होगा 95। ठीक है, टोटल कितने नंबर हुए ये कोई बताएगा? 19। शाबाश। तो मैं 19 टर्म का सम निकाल दूं, n/2 a प्लस l, ये फिर 100 है बेटा, 50 से कैंसिल हो गया, 50 पे कैंसिल हो गया। तो एक सम मेरे पास ये आया, एक सम मेरे पास ये आया, क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया?
क्या बचा भाई? सम निकालना है, मैं ऐड कर दूं तो क्या ये जो है ये मेरा फाइनल आंसर है? क्या ये मेरा फाइनल आंसर? भाई सम ही तो निकालना था, डिविजिबल बाय 2 और 5, या कुछ और भी करना पड़ेगा? और कुछ और भी, क्या करना पड़ेगा? तो जो भी नंबर रिपीट हुआ उनको माइनस। कुछ नंबर ऐसे ना जो रिपीट हो गए ना भाई, कुछ नंबर ऐसे जो 2 के मल्टीपल भी हैं और 5 के मल्टीपल भी हैं। अब वो उस 2 वाले में भी ऐड हो गए, वो 5 वाले में भी ऐड हो गए, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। भाई अब देखोगे तो 10 इसमें भी आया और 10 इसमें भी आया। अब 10 तो 2 बार ऐड हो गया ना, तो 2 और 5 दोनों का जो मल्टीपल होता है वो कौन कौन से होते हैं बेटा? 10 के मल्टीपल। कौन से होते हैं? 10 के मल्टीपल। ठीक है, कितने नंबर है ये? 9, n/2 a plus l, 450। 450 जो सम था वो 2 बार ऐड हो गया, तो 450 हम इसमें से लेस करते हैं, 2950। मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 5 माइनस मल्टीपल ऑफ 10, ये अपना आंसर। ठीक है बेटा? यस सर। नोट करना है तो नोट कर ले। चलो ये फोर्थ वाला करके दिखाओ बेटा। ये सिंपल सा है, करके दिखाए और आंसर कमेंट कर। ये करना भाई फोर्थ वाला। कौन कौन सा चैप्टर पेंडिंग है तुम्हारा इसके बाद? Stapler, limit of stocks।
दो आंसर आए, दोनों डिफरेंट है। आंसर कमेंट जरूर करें बेटा, जैसा भी आपसे निकल पा रहा है। हरमन आपको चेक करना पड़ेगा बेटा, बाकी सबका सेम आंसर आ रहा है। सर आंसर डेसिमल्स में आ रहा है। हाँ। ये नहीं आ रहा, बाकी सबका कुछ और आ रहा है, तुम्हारा कुछ और आ रहा है। बिटवीन का मतलब होता है आपको ये दोनों इंक्लूड नहीं करने, ये भी दिमाग में रखना थोड़ा सा कि 100 से आगे कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा बेटा। 100 से आगे 108 108 117 है ना। आगे ठीक है, लास्ट में कौन सा नंबर होगा? 549। सही है बात। तो लास्ट टर्म आपको दे दिया बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू 9 है, इसको इधर ले आए 41 441 बचा बेटा। 9 को भी इधर ले आओ, आ गया 50 आ गया क्या? Yes, अच्छा तो n/2 a प्लस l, ये SN आ गया आपका। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। नेक्स्ट, सर आप आंसर एक बार बता दीजिए। इसमें जो आंसर, जो कॉमन आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 16425। यस सर। सर इसमें का जो लास्ट नंबर है 549, अगर उसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर देंगे तो भी l की वैल्यू आ जाएगी। ना ना, ये फिर 1 से स्टार्ट थोड़ी ना हो रहा है। 1 से स्टार्ट हो रहा होता ना तो सीधा डिवाइड कर देते तो n की वैल्यू आ जाती। 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, ओके 100 से स्टार्ट हो रहा है तो गलत हो जाएगा, है ना। 9 से डिवाइड करके देखना, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 54 61 आ जाएगा। 61 आ जाएगा। 61 थोड़ी ना n की वैल्यू। अगर ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होता ना कि 1 से मैं शुरू करूंगा ना, तो मैं इसको डिवाइड कर देता तो शायद मेरा आंसर आ जाता, लेकिन अभी नहीं। अभी ये कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा। सर अच्छा इसमें जी। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मतलब जैसे 100 से पहले 99 है तो वो 11 मल्टीपल्स है, तो 11 माइनस कर दी 61 से तो 50 आ गया डायरेक्ट। नहीं तो निकाल के दिखाना पड़ेगा ना। अब पेपर में तो अपन लिख के निकाल के दिखाएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे कृतिक। वैसे कॉमन सेंस के लिए बड़ा अच्छा है कि भाई वो 9 मल्टीपल हटा दिए तो ये 11 मल्टीपल हटा दिए तो 50 आ गए। ओरली तो अपन निकाल लेंगे, तो वो अगर पेपर में लिखना आया ना तो लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा। ओके सर। दिमाग के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने वैसे सोल्व करके देखा, वो बड़ी अच्छी बात है।
अच्छा, तो ये अपने को एक सीरीज दिया है, ये एपी तो लग नहीं रही, एपी तो लग नहीं रही है, तो हिंट यहाँ से कुछ मेरे को दिखेगा 3n, मतलब इसको मैं 3 अलग अलग एपी में डिवाइड करूँ, 2n दिखे तो 2 अलग अलग एपी में कर लेना, है ना। तो 3 अलग अलग एपी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करो इसको, मतलब इसको ये वाला और ये वाला, मतलब एक एपी तो आपकी बन गई है। फिर 5 9 30, फिर 7 12 70, ये सब एपी है, ये सब एपी है, तो तीनों की इक्वल इक्वल टर्म होंगी, है ना। 3n तक है तो तीनों की इक्वल इक्वल टर्म है, तो ये अप टू n टर्म्स, ये भी अप टू n टर्म्स, और ये भी अप टू n टर्म्स। तो टोटल आप देख पा रहे हो n n n कितना हो जाएगा बेटा, 3n हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको इसका n टर्म्स का सम निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, और तीनों को ऐड कर देना है, वो रिजल्टिंग सम आ जाएगा। ओवरऑल जो सम चाहिए ना अपने को, वो सम अपने को मिल जाएगा। कर पाएंगे बेटा? सिंपल है, 3 एपी है, सोल्व कर लोगे इसको? सर जी सर ये एपी मुझे समझ नहीं आया कैसे बनाया, फिर से बता दीजिए प्लीज। तो इसमें वैसे तो ये जो सीरीज जो दी है ना, ये एपी नहीं है, भाई देखोगे तो Yes, 3 sir. 5 7 9 6 9 6 9 12 9 13 17 कुछ बन ही नहीं रहा ना, यस इसलिए सर। अपने सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए हमें पता तो एपी है, यस तो हमने एपी बनाने की कोशिश की, तो 3n से मेरे को हिंट मिला कि इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूं, ओके तीन सर। अलग अलग एपी में बना लूं। तो मैंने फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सेवंथ टर्म ऐसा ले लिया मैंने, फिर सेकंड, फिफ्थ और एट्थ ले ली, फिर थर्ड, सिक्स और 9 ले ली टर्म। तो ये 3 अलग अलग एपी बन गई, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें भी सेम है। यस सर, ओके सर, थैंक यू। तीनों का सम निकाल के ऐड कर देंगे, वो ओवरऑल सम आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन है बेटा 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 अप टू x, ठीक है। तो सम निकालने सबसे पहले तो सम निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा, n की जरूरत पड़ेगी। तो n मेरे को चाहिए, लेकिन मेरे को दिया है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरे को दिया है इसने, तो लास्ट टर्म क्या होती है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है बेटा, -3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 3n प्लस 3, x इज इक्वल टू 28 माइनस 3n, 3n इज इक्वल टू 28 माइनस x, n का वैल्यू आ गया बेटा 28 माइनस x अपॉन 3। अब सम निकाल लो, सम क्या होता है बेटा, n/2, n तो ये था, इसके डिवाइड में 2 कर दूं या यहाँ पे 2 कर दूं, एक ही बात, ठीक है। a प्लस एल, ये जो सम है ये आपको दिया 115। किसी को कोई डाउट इसमें? भाई x की जगह अगर कुछ वैल्यू भी होती तो भी हम ऐसे ही करते, अब x आ गया तो भी हम वैसे ही करेंगे, भाई n की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में पुट कर दो, सम आ जाएगा। वो सम आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वेट कर देंगे। ये कितना बेटा, 6,
इधर ले जाओ। इसको आप सॉल्व कर लेना, कर लोगे सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस सर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, rth टर्म आपको निकालनी है, सम ऑफ n टर्म्स दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको सम दिया हो ना, जब भी आपको सम दिया हो, शॉर्टकट सी है, ट्रिक सी है, जिससे आप सीधी टर्म निकाल पाओगे। जो भी टर्म आपको निकालनी हो, उतनी टर्म के सम में से उससे पिछली वाली टर्म का सम लेस कर दो। मतलब कहने का क्या है, मान लिया मेरे को 10th टर्म चाहिए, ठीक है, तो 10th टर्म अगर आपको डायरेक्ट निकालने ना, इससे 10th टर्म डायरेक्ट में निकाल पाओ, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि 10th टर्म तक का सम निकालो और उसमें से उससे पिछली टर्म मतलब 9 टर्म का सम लेस कर। 10 टर्म्स में से 9 टर्म्स का लेस कर दूंगा तो 10th टर्म आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ऐसे ये बोल रहा है कि rth टर्म निकालो, तो rth टर्म अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा बेटा, rth टर्म के सम में से उससे एक कम टर्म का सम मैं लेस कर दूंगा, तो मेरे को वो टर्म मिल जाएगा, याद रह जाएगा। देखो करने को तो ये थोड़ा सा लंबा होता, मैं सम निकालता, a की वैल्यू निकालता, फिर मैं सेकंड टर्म निकालता, फिर मैं d की वैल्यू निकालता, फिर मैं rth टर्म निकालता। वो भी प्रोसेस है कि भाई मैं निकालूं S1 S2, तो S1 तो a ही होता है, फिर मैं निकाल लूं A2 कैसे निकलता है, S2 माइनस S1, तो A2 आ जाती। A2 में से a को मैं लेस कर देता तो d मेरे को मिल जाता। सोल्व तो ऐसे भी हो जाता, तो जल्दी कैसे हो, जल्दी ऐसे, ठीक है। जब भी आपको सम दिया होगा और आपको कोई टर्म निकालनी होगी, तो उतनी टर्म के सम में से उससे जो पिछली वाली जो टर्म है उतनी टर्म्स का सम अपन लेस कर देंगे, तो वो टर्म अपने को मिल जाएगा, ठीक है। r पुट कर दो बेटा इसका, 3r स्क्वायर प्लस 2r, r माइनस 1 पुट कर दो बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आता है। इसमें नंबर ऑफ स्टेप अपने बहुत सारे पढ़ते हैं, इसमें एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। हिंट के लिए ये लिख लो, an हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, sn माइनस sn माइनस 1। सही, इससे सेकंड स्टेप कैसे आया? कौन सा बेटा? सेकंड स्टेप सर 3r स्क्वायर प्लस 2r, ये वाला स्टेप। SR निकालना है, SN आपको दिया है, इसका मतलब n की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, r पुट। SR, यस सर। यहाँ पे SR माइनस 1 पुट करना, मतलब n की जगह पे आपको क्या पुट करना है, r माइनस 1। ओके सर, हाँ सर। चले बेटा आगे। यस सर। The third term of an AP is 7, लिख लेते हैं। The seventh term exceeds 3 times the third term, 3 times the third term by 2। सेवेंथ टर्म जो है वो ज्यादा है 3 times of the third term by 2, थर्ड टर्म के 3 टाइम्स से भी 2 ज्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, तो A3 आपको दे रखा है, A3 आप डायरेक्ट इससे पुट कर सकते हो। A3 कितना है बेटा, 7, तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया, 2 इक्वेशन बन गई आपके पास,
ये क्या होता है बेटा a प्लस 6d और ये क्या होता है a प्लस 2d। हाँ जी, हाँ जी। मनदीप क्लास में अभी किससे मिला? चला खाना है क्या? अंदर डी का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 4। आगे तो समझदार है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। -1। क्या क्या और निकालना है? सम ऑफ 20 टर्म्स S20 निकालना है, निकाल लेंगे। ए आपको पता है, डी आपको पता है, एन का वैल्यू है 20, ये आप कर सकते हो। 12th टर्म ऑफ द AP इज -13, ये आप सोल्व करेंगे, मैं लिखते जा रहा हूँ, सोल्व करते जाएं आप। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है, एक इक्वेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है, दोनों को सोल्व कर देंगे तो ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से सोल्व कर। जिस बच्चे ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है वो क्लास के बाद कर देंगे, फिर शाम को मैं फोन करूंगा बेटा। सम 0 आ रहा है। एक बार आप कृष्णा पासी का रहा है -440। एक बार सॉल्व करिए। चल देखो, a प्लस जो सोल्व कर रहे हैं वो सोल्व करते रहे बेटा और मैच करते रहे। 4 टर्म का सम n/2 2a प्लस n-1 मतलब 4 - 1 into d 3d 2 12। ये आ गया 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। इसके भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a प्लस 22d इज इक्वल टू -26। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
minus 19D is equal to 38. D is equal to -2. जीरो ही आंसर बता रहा है। D का वैल्यू -2 इसे पुट कर दो, -2 पुट करें -22 हो गया है ना, उधर जाएगा तो +22 9 आ जाएगा। A का वैल्यू 9 है, D का वैल्यू -2 है, सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 10 टर्म्स n/2 2a plus n-1 into d 0। बिल्कुल सही था 0 इसका भी। हाँ जी, कौन सा करें? कहाँ गए? The sum of all two-digit number when divided by 4 and a remainder 1 remainder 1 आया, अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। टू डिजिट नंबर लेना है, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अपना 1 बचे? टू डिजिट नंबर 17। उससे पहले भी होता है बेटे, 13 13 17 और उसके बाद 21 है ना। लास्ट में कौन सा होगा? कितना होगा बेटा? 97। इसका सम निकाल लेंगे, पहले n निकाल लेना और फिर सम निकाल लेना, ठीक है। अच्छा ये तो कर ही सकते, ये तो कर ही सकते हो ना, n की वैल्यू निकाल दो, ये भी तुम्हारे लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा। एपी में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो अगर आपको सम का रेशो दिया है और टर्म का रेशो आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको मिलेगा कि आपको 2 SN है, उनका रेशो दिया है 5n + 4 9n + 6, ठीक है बेटा। तो सीधा सा हिंट तो ये होता है कि जो भी टर्म का रेशो है ना आपको निकालना है, उसका ट्वाइस से 1 कम पुट करना होता है। ये हिंट है सीधा सा। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो जिस भी टर्म का अगर आपको रेशो निकालना हो ना, उसका ट्वाइस करके और उसमें से 1 लेस कर देना। कितना बचा बेटा? 35। कितना बचा? एक सेकंड में याद, 18। हाँ सही। क्या बताया मैंने कि जो भी टर्म का रेशो आपको निकालना है, जितनी भी टर्म का रेशो आपको निकालना है, उसका ट्वाइस करके 1 लेस कर देना, उतना अपन को इसे पुट करना होता है, वो अपना आंसर आ जाता है सीधा। ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब आपको निकालना कैसे है वो देखो। अब आपको टर्म का 18 टर्म का रेशो निकालना है ना। 18th टर्म क्या होती है बेटा? फर्स्ट की मैंने ले लिया, 18th टर्म होगी ये, है ना। और सेकंड की क्या होगी? ये, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें जो रेशो दी है ना, वो सम की रेशो दी है, तो इसको हमें सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पूरे को सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सम का फॉर्मूला होता है 2a। क्या होता है बेटा? 2a आता है उसमें, है ना। क्या आता है बेटा उसमें? 2a आता है। तो 2 से तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा? 2a1 + 34d1
अपॉन 2a2 प्लस 34d2 है ना। अब 2a मैंने बना लिया, 2a प्लस क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूले में, क्या होता है बेटा सम के फॉर्मूले में 2a प्लस n माइनस 1 है ना। तो इसको अगर मैं n-1 की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 34 को क्या लिखोगे, 35 minus 1. 35 माइनस ये भी मैंने बना लिया। और किस चीज की जरूरत पड़ती है, इसकी पड़ती है 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी हो गया, और क्या चाहिए n/2, बाहर क्या चाहिए बेटा n/2, n का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितना है 35, तो 35/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 35/2 से नीचे, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया S35 ऑफ फर्स्ट सीरीज, और ये भी बन गया S35 ऑफ सेकंड सीरीज, मतलब आपको 35 पुट कर देना है। तो अगर सोल्व करना आए पेपर में तो आपको ऐसे सोल्व करना है, अगर आपको एमसीक्यू मिलता है तो सीधा मैंने बता दिया, जो भी टर्म की रेशियो आपको निकालनी है उसका ट्वाइस से एक लेस, अगर आपको n टर्म्स का रेशियो निकालना है तो 2n-1 पुट करना पड़ेगा, ट्वाइस से एक लेस पुट करना पड़ेगा। सर इसमें 18 की जगह 35 क्यों लिया है? नहीं, 18th टर्म की रेशियो निकालनी है, लेकिन जो रेशियो हमें गिवन है ना वो सम की रेशियो है, इसलिए हमने टर्म को सम में कन्वर्ट किया कि टर्म जो है वो एक्चुअल में कितनी टर्म्स का सम है, क्योंकि रेशियो तो सम की दी है तो सम में कन्वर्ट करना पड़ा हमें, इसलिए हमने इस टर्म को उठा के सम में कन्वर्ट किया कि ये एक्चुअली टर्म का सम है। सर इसमें अगर S18 माइनस S17 करते तो भी वही आता ना? क्या चीज? तो अभी जैसे आपने बताया कि हमको 18 टर्म निकालना है, तो पहले 18 टर्म्स का सम निकालेंगे और उसमें से 17 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो जो 18 सम होगी वो आ जाएगी। 18 टर्म निकालनी नहीं है ना अपने को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको ये दो सीरीज हैं उनकी एसएन का रेशियो दिया है, तो कह रहा है कि 18th टर्म का रेशियो कितना होगा ये हमें निकालना, क्योंकि हमें सम का रेशियो गिवन है इसलिए हमने क्या किया, जो टर्म हमें गिवन है जिसका हमें निकालना है 18th टर्म का रेशियो, उस टर्म को हमने धीरे धीरे किसमें चेंज किया बेटा, सम में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 18th टर्म की जो रेशियो है वही रेशियो जो है वो 35 टर्म के सम की रेशियो, तो हमने इसे सीधा 35 पुट किया। ओके सर, आगे समझिए। या सीधा आंसर निकालना हो तो ये नहीं कि 18 टर्म का रेशियो पूछा तो सीधा 18 में पुट कर दूंगा, हाँ ये सम का रेशियो दिया और निकालना टर्म का रेशियो, इसलिए मैं ये पुट करा रहा हूँ 35, ट्वाइस से एक लेस, याद रह जाएगा। यस सर। चलो हाँ जी, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है, आज भी मैंने कराया था स्टार्टिंग में ही है ना। mth टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस m-1 इंटू डी किसके इक्वल है 1/n। nth टर्म 1/m माइनस 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 कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया। आज स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही था सेम, जो
कृतिक ने डाउट पूछा था सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है लास्ट में, वो अपन निकाल लेंगे। उसे टर्म निकालना था, इसे सब निकालना है। एम एन एलसीएम आ गया, m का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, m माइनस n। तो d का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/1/m। mn। a का वैल्यू मैंने बताया इस केस में सेम आएगा, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेना, सेम वैल्यू आएगी। तो आपको सम निकालना है बेटा m n टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला लगा तो n/2, n का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, mn, mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू d। इसमें आपको ये वैल्यू पुट करनी है, mn/2 2a, a का वैल्यू मैंने पुट कर दिया बेटा 1/mn प्लस mn-1 इंटू d, d भी है 1/mn। तो ये mn तो दोनों में से कॉमन है नीचे से, तो ये मैं बाहर इससे क्या कर देता हूँ बेटा, कैंसिल। क्या बचा 1/2 2 प्लस mn-1 mn-1 क्या आ गया बेटा 1/2 mn प्लस 1। यही आपको शो करना था कि सम ये होगा। सर इस और वो क्वेश्चन में बस ये फर्क था कि उसमें अपन को टर्म निकालना था और इसमें अपन को सम निकालना है। हाँ, वो जो तुमने डाउट जो पूछा था ना, उसमें हमें निकालना था ये निकालना, इसे निकालना है ये, बस इतना सा फर्क है। यस सर। क्वेश्चन क्या है बेटा, pth qth rth टर्म, ये कर लिया था ना क्वेश्चन अपन ने, सम दिया आपकी बात ऐसा। चलो करते हैं। सम ऑफ p टर्म्स जो है वो a है बेटा, सम ऑफ q टर्म्स जो है वो b है, सम ऑफ r टर्म्स जो है वो c है। सम ऑफ p टर्म्स तो p/2 2a प्लस p-1 इंटू t, यही है बेटा a का वैल्यू, ठीक है, यही होगा। अच्छा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, q/2 2a प्लस q-1 इंटू d इज इक्वल टू b, r/2 2a प्लस r-1 इंटू d इज इक्वल टू c। सबका वैल्यू है a b c, तीनों का वैल्यू है, पुट कर दो। p/2 2a प्लस p-1 इंटू d अपॉन p इंटू q-r। a का वैल्यू पुट किया है, फिर b का वैल्यू पुट करेंगे, q/2 2a प्लस q-1 इंटू d अपॉन q इंटू r-, ठीक है। प्लस ऐसे c का वैल्यू पुट करेंगे, r/2 2a प्लस r-1 इंटू d अपॉन r और इंटू p माइनस, ये r कटेगा, q भी कटेगा, p भी कटेगा। अब कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, सब कटेंगे, जीरो आंसर आएगा। तो इसका a के इंटू में देख लो, सबसे पहले क्या है, ये 2a है 2a है 2a है ना, तो 2a कॉमन, 2a के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है बेटा q-r,
यहाँ पे क्या है बेटा, r माइनस पी, और यहाँ पे क्या है बेटा, p माइनस, ठीक है। 1/2 यहाँ बचा है, 1/2 यहाँ बचा है, 1/2 यहाँ बचा है, तो इसको तो 1/2 को तो बाहर लिख देता हूँ, ठीक। प्लस अब d वाले देख लो, d इंटू p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। इन सब की मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल ही हो गए सारे, ये 0 आ गया। ऐसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, ये भी सारा 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। Yes, sir.